बहकावे में 10 साल आपने ले लिया, बतेरा हो गया। अब लोग समझ गए। अब कांग्रेस के लिए लोग इलेक्शन लड़ेंगे। 4 बुजुर्ग या 2 लेडीज आ जाती है और आपसे कहती है कि साहब बहुत परेशान हो गए, अब आप लोग आ जाओ। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जो है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने, अभी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी भी कल अपनी दूसरी सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जंगपुरा से फरहाद सूरी जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि मनीष सिसोदिया के साथ चुनावी मुकाबले में मैदान में उतर रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आपकी जो लड़ाई है इस बार मनीष सिसोदिया के खिलाफ है, तो जो कि डिप्टी सीएम भी रहे हैं दिल्ली के, तो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हो अपने सामने? पहले तो लड़ाई नहीं है, खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ ना। लड़ाई वर्ड अच्छा नहीं है, हम गांधीवाद लोग हैं। लड़ाई तो बड़ा बुरी बात होती है। इलेक्शन आप किसी के भी खिलाफ लड़ रहे हो, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, उनकी जमानत जब्त हो रही हो, आपकी जमानत जब्त हो रही है। इलेक्शन इज सीरियस बिजनेस, तो उस हिसाब से तो इलेक्शन सीरियस बिजनेस है। अब वो डिप्टी सीएम रहे 10 साल, उस पार्टी में नंबर 2 रहे 10 साल, तो अगर वो बड़ा नाम है, अगर वर्ड कह रहा हूँ, तो फिर वो अपना इलाका छोड़ के क्यों भाग के आए यहाँ पे? भाई अगर आप बड़े नाम है, तो पहली तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना कि आप अपने इलाके को का ध्यान रखें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे। तो अगर आप भाग के आ रहे हैं वहाँ से, तो इसका मतलब आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विकेट पे नहीं है, वीक विकेट पर है। और ख़ास तौर पे अगर ये प्रूफ हो जाए कि आपने 6 करोड़ अपना एरिया डेवलपमेंट फंड ही लैप्स करा दिया, तो इसका मतलब 6 करोड़ में जो आप लोगों को सिविक एबिलिटीज दे सकते थे, वो आपने उनको महरूम रखा उससे। तो यहाँ बस इतना कहूँगा कि वहाँ से छोड़ के आए हैं, तो यहाँ लैंडिंग आसान नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरीके से दावा किया जाता है, वो कहते हैं कि शिक्षा की क्रांति अगर दिल्ली में किसी ने लाई तो मनीष सिसोदिया ने लाई। अपने आप को शिक्षा के जनक के तौर पर पेश करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वो वर्ल्ड क्लास हो गई, स्कूल अच्छे हो गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। आप कैसे देखते हैं? सर, वर्ल्ड क्लास अगर होती तो पिछले साल और इस साल में एडमिशन में 30,000 बच्चों का ड्रॉप नहीं होता है ना। हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, तो 30,000 ज्यादा होने चाहिए थे, तो 30,000 कम हो गए। तो पहले तो वर्ल्ड क्लास का वही बता देती है। दूसरी बात है कि ईडब्ल्यूएस में 56,000 वैकेंसीज हैं, सीट्स, 21,000 टीचर्स की वैकेंसी हैं। तो अब ये ऐसे अगर आप वर्ल्ड क्लास कहते हैं और वो कहते हैं, तो भाई फिर मे गॉड हेल्प देम। मे जिस तरीके से संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रही है, रजिस्ट्रेशन भी करवा रही है, तो ऑब्जेक्शन आ तो गया। हाँ, ऑब्जेक्ट देखिए, वो माखन साहब अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि ये एक अटेम्प्ट था दिखाने के लिए कि दिस इज एज अ गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, एक पार्टी की स्कीम है। आपने कुछ अफसर ले आए, उनके दफ्तर के बाहर कर दिया, तो इम्प्रेशन आपने दिया कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो स्कीम पे भी चेक आ गया। और देखिए, जिसकी नीयत होती है ना, वो पहले ये तो बता दे कि पंजाब में जो उन्होंने लेडीज को प्रॉमिस किया, वो कितना इम्प्लीमेंट किया है। पंजाब में तो दिल्ली की तरह दिल्ली फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, पंजाब है, तो उधर तो आपको कोई एलजी रोड़ा नहीं अटका सकता। वहां जब आप नहीं दे रहे, यहाँ पर कैसे दे देंगे? कांग्रेस के तो अभी चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे बड़े लीडर, वो आपके सामने सबूत पेश करेंगे कि हमने जो प्रॉमिस किया था लेडीज को, हम इतना इतना दे रहे हैं। तो इनका वो तो देखिए, ये सियासत करते हैं, एक तो डाइवर्ट करने वाली और एक एडवर्टाइजमेंट वाली। अब आप बहकावे में 10 साल आपने ले लिया, बतेरा हो गया। अब लोग समझ गए। अब ये कांग्रेस के लिए लोग इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह से आपको टिकट मिला है, आप चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में भी जा रहे होंगे, तो क्या माहौल आपको दिखा कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत दिखती है? जमीनी स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब मैं ये इसलिए नहीं आपसे कह रहा कि मैं कैंडिडेट हूँ। मैं अध्यक्ष जी ने जो न्याय यात्रा निकाली, उसमें कई जगह मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मेरी आदत नहीं है मैं आगे जाऊँ, तो मैं पीछे चल के लोगों से बात करता हूँ। और अगर आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोग अपनी नाराजगी दिखाते हैं और लोग आपको अप्रोच करते हैं कि नहीं साहब, कांग्रेस का ज़माना बहुत अच्छा था, वैसा ज़माना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। देखिए, मैं अगर इधर आपके पास आया हूँ और मैं एक वर्कर्स की मीटिंग कर रहा हूँ, तो या तो वो मेरे वर्कर्स होंगे या वो मेरे सिंपथाइजर्स होंगे। आप अगर वहाँ तशरीफ ले आएँ तो वो मेरी ही बात करेंगे। हाँ, मगर अगर आप और मैं रैंडम चले जाएं और रैंडम लोग जो आप पहचानते हैं कि साहब आप कांग्रेस से वाबस्ता है, आप कांग्रेस का काम करते हैं, और 4 बुजुर्ग या 2 लेडीज आ जाती है और आपसे कहती है कि साहब बहुत परेशान हो गए, अब आप लोग आ जाओ, वो स्पॉन्टेनियस वो मिल रहा है हर जगह, वो मिल रहा है लोगों से।
तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की इस बार वापसी होने वाली है दिल्ली में? इंशाल्लाह। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी जो कि जंगपुरा से विधायक के सीट पर इस बार इनको उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शमनी के साथ हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।